हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वयं रैक्स। तो पार्ट 2 लेकर आ गए हैं जॉर्जियन पोइट्री का। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉर्जियन पोइट्री। जॉर्जियन पोइट्री की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? तो जॉर्जियन हैड पॉजिटिव एम। उनका जो एम था ना, पॉजिटिव था, निगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। क्या पॉजिटिव था? इट वॉज टू ट्रेड नेचुरल थिंग्स इन अ क्लियर, नेचुरल एंड ब्यूटिफुल वे। वो जो नेचुरल चीज़ थी, कोई बनावटीपन नहीं दिखाया उन्होंने। उन्होंने जो नेचुरल चीज़ जो थी प्रकृति की, वो ही दिखाया। कोई बड़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं किया अपनी पोइट्री में। जो जैसा दिखाई दिया वैसा ही उन्होंने बताया है। द जॉर्जियन पोएट रोट एक्सट्रीमली नीट, बहुत ज़्यादा साफ करके लिखा, एंड वेरी मेलोडियस पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम लिखी उन्होंने। अबाउट शिप, भेड़ के बारे में, बुल्स, जो बुल्स होते हैं उनके बारे में, एंड अदर डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल, मतलब एनिमल के और घरेलू और जो जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में ज़्यादा लिखा उन्होंने। रॉबर्ट ग्रेप, जो रॉबर्ट ग्रेप थे, हु वंस, जो एक बार बिलोंग थे तो दिस ग्रुप, इस ग्रुप से जो एक बार संबंधित थे, एक बार उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। बट क्या हुआ? क्रिटिसाइज द जॉर्जियन पोइट्री, उन्होंने जॉर्जियन पोइट्री क्रिटिसाइज किया इन हिज कॉमन एस्फोडेल। एस्फोडेल उनकी एक क्रिएशन थी, उसमें इन्होंने इसकी क्रिटिसाइज की, जो पब्लिश्ड हुई थी इन 1949, 1949 को पब्लिश्ड हुई थी। देयर थीम, उनकी जो थीम थी, आर ड्राइव फ्रॉम नेचर, नेचर से ली गई होती है उनकी थीम। फैमिलियर ऑब्जेक्ट, जो परिचित ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे ली गई होती है। एंड कॉमन एक्सपीरियंस, उनका जो अपना एक्सपीरियंस था उस पर लेकर की बताई गई है। ए फ्यू ऑफ देम आर फॉन्ड ऑफ कंजूरिंग ड्रीम, वर्ड्स ऑफ देयर ऑन। कुछ उनमें से जो राइटर हैं, कुछ किसके शौकीन थे? कंजूरिंग ड्रीम। कंजूरिंग मतलब जादुई जो सपने होते हैं उन्हों के बारे में उन्होंने लिखा। एंड इवन यहाँ तक कि सुपर नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास को लिखा थोड़ा बहुत। बट मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, एग्जीक्यूट अ सॉर्ट ऑफ अनोदर, कुछ ने कुछ अनोदर, जो दूसरा एग्जीक्यूट होता है, मतलब किसी दूसरी चीज का पालन किया। एग्जीक्यूट मतलब पालन किया। रिटर्न टू नेचर मतलब नेचर की ओर लौटना। उन्होंने अपने पोएम में बताया है कि नेचर की ओर लौटो, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। इन द मैनर ऑफ रिगार्ड रोमांटिक्स, रोमांटिक्स की तरह, जैसे रोमांटिक्स ने लिखा था, रोमांटिक जो कवि थे उन्होंने नेचर को फॉलो किया किया और उसके बारे में लिखा, वैसे ही ये जो थे जॉर्जियन पोएट्स, इन्होंने भी थोड़ा नेचर के प्रति अपना ध्यान दिया है। अब ये हेडिंग गाइस मैं आपको बता दूं, ये हेडिंग वैसे तो बहुत बड़ा हेडिंग है। ये लिखना भी इसलिए पड़ा क्योंकि अभी तक मैंने यूट्यूब पे जितने वीडियो देखे हैं उन सबका एनालिसिस करने के बाद आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया है जो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो प्लीज़, मेरे वीडियो में बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करने में आपका उतना समय नहीं लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी आपके जो मिलने वाले हैं दोस्त हैं, आपके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बीए की, जो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अच्छे कुछ जानना चाहते हैं, मैं अपने चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड नोट्स अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना। तो देखते हैं सम मेजर जॉर्जियन पोएट्स कौन कौन है। एज वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट द जॉर्जियन पोएट अ लार्ज ग्रुप ऑफ 40 पोएट्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो जॉर्जियन पोएट थे उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें 40 कवि थे। वी टेक अप हियर सम इंपॉर्टेंट पोएट विद देयर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। हम यहाँ कुछ पोएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके कुछ इंडिविजुअल्स ट्रीटमेंट थे, मतलब कुछ कार्य थे। एज जैसे नंबर 1 पे आते हैं हमारा जेम्स एलोरे एलरॉय फ्लिकर, जो 1884 में जिनका जन्म हुआ था और 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है, अपने आप। कोई किसी का मीनिंग अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप डिक्शनरी देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको का बताऊंगा इसके सभी के बारे में। तो मैं आपको केवल पोएट पढ़ रहा हूँ, उनके डेथ के बारे में पढ़ रहा हूँ, बाकी आप अंदर पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा लिखना। मैं आपको बता रहा हूँ ये हेडिंग बहुत बड़ा है, इससे थोड़ा शॉर्ट करके लिखना आप। जिसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेज देना चाह रहे हो उसके बारे में आप दे देना, नहीं तो एक एक लाइन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है बी नंबर पर रॉबर्ट ब्रूक, जो 1887 में जन्म हुआ, 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। चार्ल्स हैमिल्टन सॉरले, 1995 में, 1895 में इनका जन्म हुआ, 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। सेगफायर्ड सेशन, 1886 में इनका जन्म हुआ, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। विल्फ्रेड ओवेन, 1893 में इनका जन्म हुआ, 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। लेसेल्स एवर क्रोमबाई, 1881 में इनका जन्म हुआ, 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हिलेरी बिल्लॉक,
जिनका जन्म हुआ 1870 में और इनकी मृत्यु हो गई 1953 में। नेक्स्ट हेडिंग है एडमंड ब्लंडन, 1896 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। विलियम हेनरी डेविस, 1873 में इनका जन्म हुआ, 1940 में इनकी मृत्यु हो गई। राल्फ हॉग हॉक्सन, 1871 में इनका जन्म हुआ, 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। जॉन ड्रिंक वाटर, 1882 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, 1878 में इनका जन्म हुआ, 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। रॉबर्ट ग्रेव्स, 1895 में इनका जन्म हुआ, 1986 में इनकी मृत्यु हो गई। वाल्टर डालेमेयर, 1873 में इनका जन्म हुआ, 1965 में इनकी वो 56 में इनकी मृत्यु हो गई। हैरोल्ड मुनरो, 1879 में इनकी जन्म हुआ और 1932 में इनकी मृत्यु हो गई। सर जेसी स्क्वायर, 1884 में जन्म हुआ, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। थॉमस एडवर्ड, इनका जन्म हुआ 1878 में और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप इस हेडिंग को अपने हिसाब से सॉर्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन और हेडिंग को बिल्कुल भी छूने की कोशिश नहीं करना, वो जैसा जितना लिखा हुआ है प्रॉपर एकदम। लेकिन इस हेडिंग को मैं आपको दे रहा हूँ, इस हेडिंग को आप सॉर्ट कर लेना, ठीक है, जितना आप सॉर्ट कर सकते हो। कोशिश करोगे, अच्छे मार्क्स तभी आते हैं जब पोएट के जन्म भी लिखोगे और उसकी मृत्यु भी लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्जियन पोएट्स टू इंग्लिश पोएट्री। अंग्रेजी काव्य को इनका क्या योगदान है जॉर्जियन पोएट का। तो द प्लेस ऑफ जॉर्जियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट। कहने का मतलब इनका जो जॉर्जियन पोएट थे, इनका जो स्थान है इंग्लिश पोएट्री का कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, आगे पढ़ते हैं। इन देयर टाइम, अपने समय में, दे रिएक्ट अगेंस्ट द डेकाडेंट रोमांटिसिज्म ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। कहने का मतलब ये है कि जो वो रोमांटिक एज थी उसकी इन्होंने कुछ नकल कर ली थी, क्योंकि प्रकृति के बारे में तो रोमांटिक एज में भी लिखा गया था और इन्होंने भी प्रकृति के बारे में लिखा। कुछ ऐसा तो लिखा नहीं होने का जो रोमांटिक एज के जो कवि थे वो ना लिख पाए हों, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। तो इस वजह से इन्हें ज़्यादा पहचान नहीं मिली, क्योंकि आप जानते हो जो विलियम वर्ड्सवर्थ था वो इन सब का फादर ही है, क्योंकि उसे खुद नेचर पोएट कहा जाता है, उसने इनसे अच्छा ही लिखा होगा। आगे चलते हैं। देयर फ्रेशनेस ऑफ अप्रोच, मतलब फ्रेशनेस जो थी, उनकी जो फ्रेशनेस थी उन कवियों की, जॉर्जियन पोएट की जो फ्रेशनेस थी ना, ऑफ अप्रोच टू नेचर, नेचर तक पहुंचने की उनकी जो पकड़ थी। एंड देयर कोलिकल एंड जेन्युइनली लिरिकल स्टाइल वर वेलकम, उनके सभी ने, उनका जो स्टाइल था कोलिकलिज्म, बातचीत करने का तरीका, आम बोलचाल की भाषा, जेन्युइननेस, लिरिकल उनका स्टाइल, वो सब उसका वेलकम किया गया। हाउएवर, फिर भी एज ए ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में, दे लैक्ड द स्ट्रेंथ, उनके अंदर किसकी कमी थी, स्ट्रेंथ, शक्ति की कमी थी। एंड ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल विचार नहीं थे। एंड द इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल, जो आध्यात्मिक क्रिटिकल थे। बेस विच करेक्टराइज द ट्रू मॉडर्निस्ट पोएट, चीफली इलियट एंड पाउंड, हु वर सून टू राइट देयर न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो उन्होंने लिखा वो उनसे पहले इलियट और इजरा पाउंड, पूरा नाम है ये थॉमस इलियट और ये इजरा पाउंड, ये पहले लिख चुके थे, इसलिए इन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। तो इनका ये योगदान था इंग्लिश पोइट्री में। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग की सबको इंतजार होती है। टू सम अप अबो पॉइंट इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि जॉर्जियन पोएट्स, जॉर्जियन कवियों का जो एम था एट रिवाइविंग पब्लिक इंटरेस्ट को इन पोइट्री, इनका जो मेनली जो एम था ना, पब्लिक का जो इंटरेस्ट था उसे जीवित करना था, किसमें, पोइट्री में। बट दैट कुड बी डन ओनली बाय रिवाइविंग पोइट्री इटसेल्फ, उनका मानना था कि अगर हम किसी चीज की ओर उन्हें खींच सकते हैं पब्लिक को, तो वो केवल क्या है, पोइट्री है। विच वॉज लेइंग मोरीबाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी से वो बाउंडिंग करी हुई है, मोरी बाउंड करी हुई है, मतलब 20th सेंचुरी से जो स्टार्ट हो गई है। वैन टेनियंसन, जब टेनियंसन डाइड हुआ इन 1892 ईस्वी में, इट वॉज कॉमनली सेड, ये कहा गया कि द इंग्लिश पोइट्री हैड आल्सो डाइड विद हिम। जब टेनियंसन मर गया तो सबने ये कह दिया कि भैया अब उसके साथ पोइट्री का भी अंत हो गया। दोज वे हु कॉल्ड देमसेल्फ को जॉर्जियन, वे व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को जॉर्जियन का वांटेड, चाहते थे, टू एसर्ट्स देयर आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को एसर्ट करना चाहते थे, बनाना चाहते थे,
एज आल्सो टू इम्प्लाई दैट दे वर वर्दी ऑफ रैंक कंपेरेबल टू दैट ऑफ ग्रेट विक्टोरियन बिफोर दैम। मतलब विक्टोरियन पोएट ने जैसा लिखा वे भी उन्हीं के जैसा लिखना चाहते थे, लेकिन वे सक्सेस नहीं हो पाए। ये लाइन का मतलब है जॉर्जियन पोएट की। तो आशा करता हूँ कि जॉर्जियन पोइट्री का लॉन्ग आंसर आपको अच्छा लगा होगा, और आपको किसी टॉपिक पर लॉन्ग आंसर चाहिए या इंग्लिश लिटरेचर के किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का एकदम रिप्लाई करेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।